अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर 5 फोर्सेस एंड मैटर का लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई है। तो यकीनन आपको ये ज़रूर समझ आएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम हैज़ अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन फॉर क्रॉस सेक्शन आर 0.05 मीटर स्क्वायर एंड 0.1 मीटर स्क्वायर। तो यानी आपको इससे समझ आ गया होगा कि ये हमें क्या दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है। मैंने हमेशा कहा इसकी यूनिट से पहचाना करें। तो मीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया। ये एरिया 1 कह देंगे, एरिया 2 कह देंगे, और मीटर में ही है, सेंटीमीटर में होता तो चेंज करना पड़ता। तो यहाँ सिंपल ये आ जाएगा। और क्या है आगे, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो रही है। एंड टू स्मॉल पिस्टन कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर, फोर्स लार्ज पिस्टन में, स्मॉल की दी हुई है, लार्ज की मालूम करनी है। और डिस्कस ट्रैवल डिस्टेंस। जब भी ट्रैवल डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस मालूम करना है, यानी यहाँ पे स्मॉल और लार्ज। अब यहाँ जब भी दो चीज़ें दी होती है ना, तो हमें इसको A1 A2 F21 F2 D1 D2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ये A1 हो गया, ये A2 रिस्पेक्टिवली। अब ये जो न्यूटन दी हुई ये F1 नाम दे देंगे। तो अब हमें मालूम क्या करनी है, F2 और D1 D2 मालूम करना, और प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, इस सवाल में हमें प्रेशर ना 1 दिया है ना 2, तो हमें पहले प्रेशर निकालना है जो दोनों में यूज़ हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने जैसे कहा, ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, और फोर्स F1 दी है तो F2 मालूम करनी है, प्रेशर मालूम करना और डिस्टेंस। पहले पॉइंट में हमें प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P=F/A। सिंपल हमने F की वैल्यू पुट करनी है। ए हमारे पास क्या है, 0.005। अब जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4000, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रेशर आया। अब हमें क्या मालूम करना है, सेकंड स्टेप क्या है, फोर्स। तो फोर्स अनदीव या 1, फोर्स 2 मालूम करना। तो मैंने जब कहा जब भी दो चीज़ें दी होती हैं उनके प्रेशर, तो इनको 1 और 2, तो प्रेशर 1 प्रेशर 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1A1, और इसका क्या हो जाएगा, F2A2। वैल्यू पुट करते हैं। F1 हमारे पास क्या है 20, ए हमारे पास क्या है 0.05, और यहाँ पर F2 हमारे पास क्या है मालूम करना है, और A2 हमारे पास क्या है 0.001। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप फार्मूले में रख के ही सॉल्व किया कीजिए तो आप लोगों को आसानी होगी, अलग अलग फार्मूला याद करने नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास फोर्स F2 क्या आ जाएगा, 400N। ठीक है, या क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और 4 1 ज़ा 4, और ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से कट गए। सो स्टूडेंट, ये प्रेशर आ गया, ये F2 आ गया। हमारे 2 पॉइंट सॉल्व हो गए। अब हम इसका सेक्शन सी क्या है, D1 D2 डिस्टेंस मालूम करते हैं। जब हम इसका सेक्शन सी का D1 और D2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, W1 एंड W2। यहाँ फार्मूला लिया हमने वेट का, F1 मल्टीप्लाई D1, और वेट 2 का W। जब भी दो चीज़ों का निकालना होता है तो हम इसको W1 और W2 करके दोनों साइडों पे फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1। हमें ना D1 पता है ना D2 पता है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वैल्यू F1 क्या है हमारे पास 20, और F2 हमने निकाला था क्या था 400, और D2 ना D1 पता है ना D2, तो D1 हम सपोज़ कर लेंगे क्या है 400 मल्टीप्लाई D2। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब इसको सॉल्व करेंगे 21 20 20 20 ज़ा 400, 20 मल्टीप्लाई D2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने D2 का फॉर्मूला बना देना है कि D2, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमें पता है W=F, जो वेट होता है वही फोर्स होता है। तो इधर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F मल्टीप्लाई D। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, W=F मल्टीप्लाई D। तो W क्यों किसके बराबर होता है, W=F। अब हमने क्या करना है, प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो F है इसको हमें अकेला छोड़ना है, तो ये यहाँ से यहाँ जाके क्या हो जाएगा, PA=F। सो स्टूडेंट, अब ये क्या आ गया, फोर्स और प्रेशर और एरिया एक साइड पे। अब पहले मैं आपको एरिया निकालना चाहिए, इसके एरिया की वैल्यू भी चाहिए। तो एरिया की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, प्रेशर=F/A। तो F हमारे पास क्या था 20, A हमें मालूम करना है, और P हमारे पास क्या था 4000। ठीक है, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा 20/4000, 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 0। जब आप इसको डिवाइड करोगे
200 और 1 पॉइंट लगा के 0 0 लगा के 0। अब यहाँ पे देखें 200 5 का क्या होता है, 5 0 5 5 0 10 1000 होता है, तो एक और 0 चाहिए तो हम यहाँ लगा देंगे 1000। तो हमारे पास ये एरिया आया, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 0.005, यहाँ क्या एरिया पुट होगा। सो यहाँ देख लें, अब हमारे पास हमें पता चल गया W1 इज इक्वल टू F1, जो कि किसके बराबर है, F1 मल्टीप्लाई D2। तो यहाँ पे W किसके बराबर हो जाएगा, F मल्टीप्लाई D2। तो यहाँ पर अब हम क्या करना है, हमें F इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई A1, जो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब F की जगह हम क्या डाल देंगे, F की जगह हम डाल देंगे F1 मल्टीप्लाई D2 और P1 A1 अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें D2 मालूम करना है, D2 यहीं रहेगा। P1 हमारे पास क्या है 4000, एरिया हमने मालूम किया है 0.005 और F1 क्या थी हमारे पास 20। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से कट गया, 2 1 2 2 2 4 2 0, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 मीटर। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस 2। स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है, इजी है। पहले हम D2 की वैल्यू बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, F को ये प्रेशर के फार्मूले से F को अलग कर दिया। अब यहाँ पर हमने F का क्या फार्मूला बनाया, P1 मल्टीप्लाई A1, ये जो आया था ना ये। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू नहीं थी, एरिया की वैल्यू प्रेशर की वैल्यू से हम निकाल लेंगे फोर्स 1 से, और यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, F किसके बराबर है, F मल्टीप्लाई D/2, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, वैल्यू पुट की और आंसर आई। यकीनन आपको ये समझ आया होगा ABC पार्ट, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।